सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आपके सामने सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो देखो, ये जो टॉपिक है, आज हम लोग PYP कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। किसका? तो गेट एग्जाम्स का। बट ये सिर्फ आपका गेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही इसे मत देखो, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका एक ओवरव्यू है। इसी तरीके के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। जो गेट पेपर होता है, इसी तरीके का अगर आप SSC JEE का सब्जेक्टिव एग्जाम भी देने जाओगे, उसमें भी जस्ट लाइक इसी तरीके का क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर देखने को मिलेगा तो इसी तरीके का देखने को मिलेगा। क्योंकि यार सब्जेक्ट तो एक ही है ना, सब्जेक्ट तो एक ही है, सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो चीजें तो सेम ही चीज पढ़नी है। तो आज का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपका बोला जा रहा है कि कॉम्पैक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट इज कैरिड आउट इन 500 mm thick layers. The rammers used for compaction has a foot area of 0.05 meter square, and the energy imparted in every drop of rammer is 400 Newton meter. Assuming 50% more energy in each pass over the compacted area due to overlap, the number of passes required to develop a compactive energy equivalent to Indian standard light compaction for each layer. यानी हर एक लेयर में जब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन की मदद से कॉम्पैक्ट करेंगे तो हर एक लेयर में कितना नंबर ऑफ पासेस जो है होगा, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट कर सके उस इम्बैकमेंट को, ताकि हमें 50% जितना एनर्जी हमें मिल रहा था उससे 50% एक्स्ट्रा, यानी ज्यादा एनर्जी हमें जो है हर एक पास से मिलना चाहिए। ये एज्यूम करके चलते हैं। तो कितना नंबर ऑफ पैसेज की रिक्वायरमेंट होगी टू डेवलप कॉम्पैक्टिव एनर्जी इक्विवेलेंट टू इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन फॉर ईच लेयर? 10, 16, 20 या 26? देखो, इसको सॉल्यूशन करने के लिए देखो, हम लोग जानते हैं भाई कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट की मदद से जब करेंगे तो उसमें जो हैमर का वेट होता है 2.6 kg होता है, जो कि 310 mm के हाइट से छोड़ा जाता है और 3 लेयर तक उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। हर एक लेयर में 25 बार जो है कॉम्पैक्ट करते हैं। इस तरीके से जो मोल्ड का जो वॉल्यूम होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और हर एक लेयर में 25 बार हम लोग जो है टैंपिंग करते हैं हर एक लेयर में। और कितना हाइट से अलाउ करते हैं हैमर को? तो 310 mm के हाइट से। ये किस में किया जाता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था, एक डिफरेंशिएट भी मैंने किया था कि लाइट, हैवी, स्टैंडर्ड, प्रोक्टर और मॉडिफाइड प्रोक्टर में क्या डिफरेंसेस है, कितना हैमर यूज करते हैं, ये सारी चीजें। और डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था कि एनर्जी कितना इम्पार्ट होगा, अगर लाइट है तो, हैवी है तो कितना होगा। तो लाइट में एनर्जी जो इम्पार्ट होता है 593.01 न्यूटन मीटर फॉर इम्बैकमेंट कॉम्पैक्शन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कवर्ड बाय रैमर 0.05 × 10⁵ × 500/10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 25,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वॉल्यूम होगा सॉइल का, जो कि कवर्ड किया जाएगा रैमर के द्वारा। सो एनर्जी इम्पार्टेड इन ईच
पास, हर एक लेयर में कितना एनर्जी होगा, क्योंकि हमें बोल रहा है कि भाई 50% एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो 1 प्लस 50% यानी 1.5 इंटू 400 यानी 600 न्यूटन मीटर जो है हमारा एनर्जी इम्पार्ट होगा। लेट मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पासेज डेवलप होगा इक्विवेलेंट एनर्जी के टू इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में, वो मान लो n है, तो n गुने 600 बटा 25,000 इज इक्वल टू 593.01 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 24.7 यानी अप्रोक्सीमेटली करोगे तो 25 नंबर, कितना 25 नंबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है दिया हुआ है 26, तो 26 भी होगा क्योंकि 25 हमारा राउंड अबाउट आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 26 हम लोग लेकर चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कोहेसिव सॉइल है जिसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एट एन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 16% ड्यूरिंग स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के दौरान, इफ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इट कैन बी फर्दर कॉम्पैक्टेड टू। तो बताना है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना होगा और क्या उसे फिर से कॉम्पैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर कॉम्पैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलेगा वो बताना है। तो देखो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें जो फर्स्ट केस में दिया हुआ है वो है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65, वाटर कंटेंट 16% यानी 0.16 हमें वाटर कंटेंट दिया हुआ है। और इस केस में जो हम लोग यूनिट वाटर लेंगे है ना, यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, और यही अगर किलो न्यूटन में है तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है हम लोग लेकर चलते हैं। सो गामा डी मैक्स इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, तो यहाँ से जो है वॉइड रेशियो निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वॉइड रेशियो आ जाएगा 0.472 जो है ये वॉइड रेशियो आ जाएगा। जब वॉइड रेशियो आ गया तो भाई यहाँ से हम लोग जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू जी बाई ई, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2.65 बाई 0.472 इज इक्वल टू 0.897 यानी 89.7% जो है हमारा ये आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे देखेंगे कि भाई 89 यहाँ पे देख रहे हैं कि 89.7% ही आ रहा है। हमें 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन अचीव करना है, तभी तो हम लोग कहेंगे ना कि पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो गया, है ना। कॉम्पैक्ट कब कहेंगे, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% अचीव हो जाए। तो 100% यानी एक, तो एक अगर अचीव करना है तो वॉइड रेशियो जो है हमें E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई 1 यानी 0.424 रखना पड़ेगा। वॉइड रेशियो में इतना लाना है, इतना वॉइड रेशियो पे हमारा जो ड्राई डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई 2.65 इंटू 1 बाई 1 प्लस 0.424 यानी 1.86 ग्राम जो है हमें ड्राई डेंसिटी मिलेगा। अगर इतना मिल रहा है ड्राई डेंसिटी तो कहेंगे कि भाई हमें दोबारा कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे कम मिल रहा है तो भाई बिल्कुल कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे, हम लोग एकदम 100% कहेंगे कि हमें दोबारा कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ कॉम्पैक्शन टेस्ट। कॉम्पैक्शन टेस्ट का कुछ रिजल्ट्स है, मास ऑफ मॉड्यूल मोल्ड प्लस वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट दिया हुआ है, रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो कि पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है, ये तीसरा रिजल्ट है, ये चौथा रिजल्ट है और ये पांचवा रिजल्ट है। ठीक, और हमें जो है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड दिया हुआ है कि 1000 ml है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल सॉलिड का 2.7 दिया हुआ है और मास ऑफ मोल्ड जो है
वो 1000 ग्राम यानी 1 kg जो है हमें दिया हुआ है। तो हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कॉम्पैक्शन कर्व ड्रॉ करना है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बीच में। दूसरा, जीरो एयर वॉइड लाइंस जो है हमें ड्रॉ करना है। तीसरा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है कैलकुलेट करनी है। तो हर एक टेस्ट में अलग अलग नंबर आएंगे, क्योंकि हर एक टेस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है। किस चीज का वैल्यू? तो मास ऑफ मोल्ड प्लस वेट सॉइल का और वाटर कंटेंट का। तो वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है हमारा, नहीं, वेट ऑफ मोल्ड प्लस वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है। तो वेट ऑफ मोल्ड तो हमें दिया हुआ है और मास ऑफ मोल्ड प्लस वेट सॉइल का दिया हुआ है, तो उसमें से घटा देंगे तो वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा 1.92 kg। तो वर्क डेंसिटी इज इक्वल टू W/V इज इक्वल टू 1.925/1000 यानी 1.925 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वर्क डेंसिटी आ जाएगा। जब वर्क डेंसिटी आ जाएगा तो कहेंगे कि भाई ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए गामा बाई 1 + W, तो 1.925/1 + 0.1। तो यहाँ से हमें गामा डी निकल जाएगा। गामा डी इज इक्वल टू 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो ड्राई डेंसिटी हमें जो है ये आया है, लेकिन हम ड्राई डेंसिटी जो है अचीव करेंगे जब जीरो एयर वॉइड कंटेंट कंडीशन होगा, तो उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा और गामा डी एस इज इक्वल टू जी गामा W/1 + G होगा। तो यहाँ से ड्राई डेंसिटी का जब जीरो एयर वॉइड लाइन अचीव करेंगे तो उस कंडीशन में गामा डी एस जो है ये हमारा आएगा 2.125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से सिमिलरली टेस्ट 1 के लिए निकालिए। टेस्ट 2 के लिए भी हम लोग सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे और वेट निकालेंगे तो 2.095 kg, गामा वर्क आ जाएगा 2.095 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा डी आ जाएगा 1.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और गामा डी एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.039 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड टेस्ट के लिए सिमिलर तरीका यूज करेंगे और वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा 2.15 kg, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा यानी वर्क यूनिट वेट आ जाएगा या डेंसिटी आ जाएगा 2.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा डी आ जाएगा 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा डी एस आ जाएगा हमारा 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली टेस्ट 4 भी करेंगे। वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा 2.125 kg, गामा इज इक्वल टू आएगा 2.125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा डी आ जाएगा 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा डी एस आ जाएगा 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली टेस्ट 5 के लिए यूज करेंगे। वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 3.07 में से 1 घटाएंगे तो 2.07 kg, गामा इज इक्वल टू आएगा 2.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा डी इज इक्वल टू आ जाएगा 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड गामा डी एस जो है ये कब, जब हमें जीरो एयर वॉइड कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे तब, तो 1.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से जो है हम लोग जीरो एयर वॉइड लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। और ये वाटर कंटेंट है ना, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस मैक्सिमम ड्राई जो ड्राई डेंसिटी है वो यहाँ पे हमारा आ गया। किसके रिस्पेक्ट में? तो जीरो एयर वॉइड लाइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से एक ग्राफ बन जाएगा जहाँ से गामा डी मैक्स आएगा 1.88 आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राफ जब हमें गामा डी मैक्स निकला 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमें जो है कितना मिला? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आएगा हमारा 14.3। कितना आ जाएगा? 14.3। तो यहाँ से हम लोग वाइड रेशियो निकालेंगे गामा डी मैक्स का यूज करके। तो
जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई का फॉर्मूला यूज करके, तो ई इज इक्वल टू आएगा 2.7 माइनस 1.88 बाई 1.88 यानी 0.436 आएगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई ई इज इक्वल टू 0.143 इंटू 2.7 बाई 0.436 इज इक्वल टू 80.8855 यानी 88.5% जो है हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन अचीव होगा। कब? जब हम लोग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव कर लेंगे तब। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है ये है इफेक्टिव स्ट्रेस कैपेबिलिटी एंड परमेबिलिटी टॉपिक से। क्वेश्चन बोल रहा है इन ओएडोमीटर एपरेटस में एक फुल्ली सैचुरेटेड क्ले को जो है रखा गया और उसको जो है कंसोलिडेट किया गया अंडर वर्टिकल प्रेशर। वर्टिकल प्रेशर कितना दिया गया भाई? तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इज प्रेजेंटली एट इक्विलिब्रियम, और प्रेजेंट टाइम में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर इमीडिएटली ऑन इंक्रीजिंग द वर्टिकल स्ट्रेस, जैसे ही वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके कितना कर दिए 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, है ना, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस और ये इंक्रीज करके कर दिए। तो बताना है कि कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो देखो इनिशियली जो है सिग्मा डेल सिग्मा इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेल पी यानी पोर वाटर प्रेशर जो है 100 किलो न्यूटन है। तो सॉइल जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंडर प्रेशर में। तो सडनली लोड जो है इंक्रीज हुआ, और जब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होकर 150 किलो न्यूटन बन गया। तो 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ लोड। तो जो इनिशियल हमारा पोर वाटर प्रेशर है वो मान लो 0 है, तो फाइनल पोर वाटर प्रेशर जो है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। तो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी हमें जो है क्या मिल रहा है? पहले इफेक्टिव स्ट्रेस देन पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस है 50 और पोर वाटर प्रेशर है 100, तो 50 और 100 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैचिंग करना है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में आपको मैच करना है। तो रीगेन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम, टाइम के साथ जब रीगेन होता है तो उसको जो है थाइक्सोट्रॉपी कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोड, साइक्लिक लोड के कारण जो लॉस होता है वो लिक्विफैक्शन होता है। और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीवेज, अपवर्ड सीवेज के कारण से तो वो बॉइलिंग होता है। और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग, रिमोल्डिंग तो ये सेंसिटिविटी होता है। तो इस तरीके से जो है आपका मैचिंग करना है। एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरीके के आते ही आते हैं, चाहे आप गेट एग्जाम दो, एसएससी जेई का एग्जाम दो, किसी का भी एग्जाम दो, मैचिंग वाला क्वेश्चन बिल्कुल आता है। 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ ही जाते हैं हमेशा, कई बार ज्यादा भी आ जाता है।